अगर यहाँ काम चालू होगा दोबारा तो हम लोग जो है पूर्णिया बायसी में श्मशान घाट पर सरकारी भवन निर्माण का विरोध। महादलित समुदाय आक्रोशित। पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा क्षेत्र के खुटिया और मीनापुर पंचायत में स्थित श्मशान घाट पर सरकारी भवन निर्माण को लेकर स्थानीय महादलित ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। न्यूज नियंत्रण टीम ने इस मामले की जमीनी स्तर पर जांच की और पाया कि ग्रामीणों का कहना है कि यह श्मशान घाट उनके पूर्वजों की धरोहर है, जहां वे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते आए हैं। परंपरा और आस्था का सवाल। महादलित समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके पास न तो रहने के लिए कोई जमीन है और न ही अंतिम संस्कार के लिए कोई अन्य स्थान। गंगा नदी के कटाव के कारण उनके कई श्मशान घाट पहले ही विलीन हो चुके हैं। ऐसे में इस एकमात्र बचे श्मशान घाट पर निर्माण कार्य उनकी परंपरा और आस्था पर सीधा प्रहार है। प्रशासनिक प्रक्रिया। ग्रामीणों ने अनुमंडल अधिकारी को आवेदन दिया है, जिस पर जांच शुरू हो गई है। उन्होंने अंचलाधिकारी से भी गुहार लगाई है, जिन्होंने मामले की जांच के लिए कर्मचारियों को भेजने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों मांग है कि सरकार उन्हें अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए। उन्होंने उस व्यक्ति पर भी सवाल उठाए हैं जिसने श्मशान घाट की भूमि को सरकारी भवन निर्माण के लिए चिन्हित किया है। ग्रामीण के विरोध के बाद फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अंचलाधिकारी का आश्वासन। अंचलाधिकारी ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जल्द ही कोई उचित समाधान निकाला जाएगा। न्यूज नियंत्रण टीम ने इस मामले की जमीनी स्तर पर जांच की है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से बातचीत की है। टीम ने प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ हिंदुओं का दो पंचायत का हिंदू है, खुटिया और मीनापुर पंचायत, ठीक है। दोनों पंचायत का हिंदू जो भी कोई भी स्वर्गवासी होता है तो उनका यहाँ पे ला करके दाह संस्कार किया जाता है या दफनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भूमि जो बहुत सारा भूमि थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नदी कटान के कारण माँ गंगा में भूमि विलीन हो गई है। अब थोड़ा सा भूमि बचा हुआ है शमशान घाट के लिए, ठीक। तो इसमें शमशान घाट के लिए जो भूमि बचा हुआ है तो हम लोगों का तो इतना ही बचा हुआ, इसी में सब कुछ करना है। अब हम लोगों को पता चला कि यहाँ कोई सरकारी योजना से जो भी कोई भवन बन रहा है तो धीरे धीरे ग्रामीण लोगों को सबको पता लगा तो सभी लोग एकत्रित हुए। उसके बाद सब लोग बैठ करके फिर यानी कि जो है सूचना दी है, सीओ को आवेदन दिए, एसडीओ मैडम को दिए, उसके बाद थाना प्रभारी को भी दिया गया है आवेदन। तो कल सीओ साहब भेजे थे इंक्वायरी में, कर्मचारी इंक्वायरी करके गए तो भी यहाँ काम रुका हुआ है। लेकिन हम लोग चाहते कि काम रुका हुआ नहीं, पूर्णतः से रुक जाना चाहिए। यहाँ पे भवन नहीं निर्माण होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भवन निर्माण हो जाता है आज के डेट में तो भविष्य में आने वाले समय में हिंदुओं को यहाँ ना दफनाने दिया जाएगा ना ही दाह संस्कार किया जाएगा। क्योंकि 10 लोग बोलेंगे कि यहाँ भवन बना हुआ है तो तुम यहाँ मत करो। हाँ, बगल में नदी भी है। हाँ, तो वो उससे भी कट सकता है। तो सरकार जो है मीनापुर पंचायत का जो भी भवन निर्माण करवा रहा है, मीनापुर पंचायत में बहुत सारी भूमि है, वो इसके जगह में कहीं भी करा ले, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये भूमि ये जैसे है वैसे हम लोगों को खाली छोड़ दिया जाए। जमीन जब एक्वायर करवाया गया था तो आप लोग तभी कहाँ थे? देखिए, जमीन जो एक्वायर किया गया था या जो भी कराया है एक्वायर, तो न किसी हिंदू को बोला है कि हम लोग यहाँ भवन के लिए जमीन एक्वायर करा रहे हैं। अगर एक भी हिंदू को अगर वो सूचना देता है कि यहाँ हम सरकारी भवन के लिए अगर एक्वायर करा रहे हैं जमीन, तो हिंदू उस समय रोकता। चूंकि कोई हिंदू को कोई सूचना नहीं दिया गया और ये जो एक्वायर कराया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस भूमि को एक्वायर कराया है इस सरकारी भवन के, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग की माँ गंगा कितने पास में आ चुकी है और यहाँ पे जो भी है और थोड़ा सा बचा हुआ, अगर यहाँ जो भी सरकारी भूमि बन जाता है तो कल के डेट में हम लोग तो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा सरकार भूमि बनाए, हमको खुशी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस जगह को छोड़ के दूसरा जगह बनाए। यहाँ पे देखिए 2 पंचायत के आदमी आते हैं, एक मीनापुर पंचायत के और एक खुटिया पंचायत के। उसकी आबादी क्या? आबादी लगभग आपको बता रहे 5000 प्लस हिंदुओं का है सभी का। यहाँ पे अभी जो है जहाँ गड्ढा हुआ है वहाँ पे आदमी दफनाया हुआ था, ठीक है। चूंकि वो मिट्टी बढ़ाई किया तो बाद में मिट्टी जो बढ़ाई किया हमको तो सूचना नहीं, ग्रामीण के द्वारा पता चला कि नहीं बोले मिट्टी डाला जा रहा है, क्या है बांध पानी आता है तो यहाँ दफनाने में दिक्कत होता है, तो चलो मिट्टी भराई हो रहा है तो उसमें यहाँ भी दफनाया जाएगा। तो यहाँ भी दफनाया हुआ था, कब्र उब्बर खोद दिया है, सारा चीज़ किया है, ठीक है। इसीलिए जब ग्रामीण को पता चला तो सभी ग्रामीण लोग आया मेरे पास, हम भी आए, सबको लेकर के आप लोग को भी मीडिया प्रभारी आप लोग भी है
जो भी है आप लोग को बुलाया गया कि हम लोगों के बात सरकार तक पहुंचाया जाए कि हमारी जो यहाँ जो शमशान घाट की भूमि है इसको शमशान घाट ही रहने दिया जाए, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो। हम इसके लिए सरकार से भी अपील करते हैं और सभी ग्रामीण लोग यही चाहते हैं। अच्छा, मेरा परिचय रंजीत कुमार और खंड कारवा 22 मामला है यहाँ कब्रिस्तान था, शमशान घाट में मिट्टी गिराकर तल में कब्रिस्तान, ऊपर में मिट्टी गिराकर तब घर उठाता था। घर उठाया है, हम लोग जब मारेंगे तो कहाँ पर देगा? कहाँ पर देगा? हिंदू यहाँ बौद्ध है, हिंदू मरेगा तो कहाँ देगा? और ये हिंदू का कब्र का मोल नहीं है क्या? मोल नहीं है। क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग क्या करते हैं? शमशान घाट, शमशान घाट। मेरा नाम है आशा देवी। हमरा गरीब आदमी छी, हमसार जोगो नी जमीन नी, हमरा मुरे जाई त हमसाक माटी द्वार तकलीफ है। जा बानेर पानी घेराल रहे, जो पर एक जा माटी भोड़िया नु हमरा वा 4 जन 5 जन माटी दियाल छिले तलत वार ऊपर दोरा खोदे घर उड़ा तो ओरा का पूछे घर उठियाले, का को पूछियाले, पब्लिक को पूछियाले, का आले। क्या मांग करते हैं सरकार? हम लोग वही मांगते शमशान घाट, शमशान घाट कैली देवी। मामला तो यहाँ है ये कि जैसे कि दलित परिवारों का आज से नहीं, कई वर्षों से मिट्टी देते आ रहा है, अभी भी आ रहे हैं। और यहाँ मिट्टी देते क्या जगह कौन जगह है? कब्रिस्तान है, शमशान घाट है। हाँ, शमशान घाट है। हम लोग आज से नहीं, कई वर्षों से हम लोग यहाँ बाप दादा गुजर गए मिट्टी देते आ रहे हैं। और वहीं भी अभी मिट्टी देने के कब्रिस्तान में मिट्टी भी था, कब्रिस्तान भी बनाया हुआ था। इसमें कोई आदमी आकर के मिट्टी भराई करके 2-3 महीना पहले तो रात में तो हम लोग को सूचना मिला, तो हम लोग आए तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे कि आपका कब्रिस्तान है तो इसमें अभी पानी चला रहा है तो अब ऊंचा हो जाएगा, वहाँ भी दे सकते हैं। तो हम लोग इसी कारण कुछ नहीं बोले और अच्छी बात है। तो पता चला कि 1-1.5 महीना बाद फिर यहाँ देख रहे कि खुदाई चल रहा है, स्कूल बन रहा है। तो हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला, तो सूचना नहीं मिला तो ग्रामीण सबको सूचना मिला तो हम लोग आए तो यहाँ देखे कि नहीं सही माने यहाँ काम चल रहा। तो आकर के हम लोग रोक करके गए, फिर भी नहीं रुका, फिर भी काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद इस मामले को लेकर आपने अधिकारी को आवेदन दिया? हाँ, अधिकारी का आवेदन दिया, सीओ साहब को दिए, एसडीओ मैडम को दिए, थाना में दिए, सारे जगह आवेदन दे चुके हैं। कल सीओ साहब जांच में भी भेजे कर्मचारी के। तो मीनापुर पंचायत का ये जमीन है। मीनापुर पंचायत में 2 नंबर 1 नंबर यानी कि अभी यहाँ जो खुटिया है तो 12-13 नंबर खुटिया में भी है, आता है बढ़िया से भी मीनापुर की पंचायत का 2 नंबर में मीनापुर पंचायत का भी आदमी यहाँ आता है कब्रिस्तान देने। ये 2 नंबर में 2 नंबर में है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग यही करते कि मीनापुर का पंचायत का, मीनापुर पंचायत में भी और कहीं सरकार बिहार जमीन है ना, वहाँ दिया जाए स्कूल, जो भी बनाए, समुदाय भवन बनाए, स्कूल बनाए। यहाँ जो है सरकार बिहार है, आज से नहीं, हम लोग मिट्टी देने के लिए हम लोग को कोई साधन नहीं है। आज अगर यहाँ स्कूल बन जाएगा तो हम लोग लाश को कहाँ फेंकेंगे? भसाना पड़ेगा, लास्ट में लाश को हम लोग को गुजरना पड़ेगा, अपना घर में भी रखना होगा। तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय है ग्राम पंचायत खुटिया, सरपंच ब्रजेश ऋषि देव। सरकारी भवन तो ये पहले शमशान घाट था हम लोग का। आज 100 साल 200 साल से हमारे खानदान बाप दादा यहीं पे सब कुछ को मिट्टी दिया जाता है, प्लस दफनाया और ये अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहाँ पे जो अभी स्कूल बन रहा है, सुनने में मिला, पहले तो हम लोग को ये मालूम हुआ था कि ये मिट्टी भर देते हैं कि तुम लोग को दिक्कत होता है लाश जलाने के लिए, बाहर पानी का टाइम, इसीलिए मिट्टी भर देते मनरेगा से, और उसके बाद वहाँ पे लाश जलाने का अच्छा रहेगा। हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं। अभी बाद में देखते हैं अचानक स्कूल बन रहा है और यहाँ पे 4-5 किलोमीटर चौहद्दी में कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, तो शमशान घाट में स्कूल बना के फायदा क्या होगा? स्कूल बनना चाहिए गांव में, जहाँ पे संख्या है ज़्यादा, जहाँ बच्चा को नज़दीक हो। परिचय मेरा नाम राजकुमार यादव है, पंचायत अध्यक्ष खुटिया।